इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेंद्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश। जहाँ भी हमारी दृष्टि जाती है, कहीं पर भी समरसता दिखाई नहीं देती है, कहीं पर भी एक रूपता हमें दिखाई नहीं देती है। कारण क्या? कारण स्पष्ट है, हमारे विचारों की भिन्नता। विगत पिछले दिनों से हम सभी 12 भावनाओं पर सुन रहे हैं। एक एक भावनाओं को हम आत्मसात करके जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, और जीवन को आगे बढ़ाने का मकसद कुल इतना ही है कि हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आए। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हमेशा तत्पर रहता है, जिसके उसके मन में ख्वाहिश रहती है कि ये वस्तु मुझे प्राप्त करना है, करना है, करना है। एक दिन उसके जीवन में ऐसा आता है, उस वस्तु को प्राप्त करके रहता है। तो यदि हम अपने जीवन का कल्याण और उत्थान करना चाहते हैं तो इन्हीं 12 भावनाओं के द्वारा ही होता है। वैराग्य भावनाओं के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को वैराग्य से ओत-प्रोत करने का प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, और ये 12 भावनाएं ही हमारे जीवन को उत्कर्ष तक ले जाने में समर्थ होती हैं। आज हमारी बात असुचि भावना की है। भावनाओं के प्रभाव में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। एक एक भावनाओं को हम समझ करके जीवन का कल्याण करने की सोच भी रहे हैं कि जीवन बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। व्यक्ति को कोई वस्तु सहज और सरलता से प्राप्त हो जाती है तो उसकी कीमत नहीं समझता है, लेकिन उसी वस्तु को यदि मूल्य देकर के प्राप्त किया जाए तो उसकी वैल्यू समझ में आती है। यदि आप 2 पैसे की कोई हंडी खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा करके खरीदते हैं। क्यों? मैंने पैसा खर्च किया है, तुम्हें इतना बड़ा जीवन मिला है, तो इस जीवन को पाकर के क्या करना है? सद कार्य में जीवन को लगाना। जीवन मिला है, जीवन का उपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। ये तुम्हें तन मिला है, तप करो। तन मिला तुम करो, तप करो, करो कर्म को नाश, और रवि शशि से भी है तुम में दिव्य प्रकाश। आचार्य गुरुदेव कह रहे हैं, तुम्हें तन मिला यानी शरीर मिला है, इस शरीर को पाकर के तुम्हें
तप करना है, त्याग और साधना से अपने जीवन की शुरुआत करना है। जब आप सुबह घर में उठते हैं, बिस्तर से बाहर आते हैं, तो क्या सोचते हो? बोलो। मेरी भी सुबह नींद खुलती है, आप लोग भी सुबह नींद खुलती होगी। क्या सोचते हो कि मुझे जीवन मिला है, इस जीवन को पाकर के कर्म करना है कि कर्म को नाश करने की व्यवस्था बनाना है? बोलो। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म को नाश, और रवि शशि से भी है तुम में दिव्य प्रकाश। हाँ, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तुम्हारी आत्मा के अंदर वो प्रकाश है जो केवल ज्ञान को करने में समर्थ होता है। केवल ज्ञान यानी सूर्य, वो सूर्य कभी नष्ट होने वाला नहीं है। बाहर का सूर्य नष्ट हो सकता है, बादलों से छिप सकता है, लेकिन केवल ज्ञान रूपी सूर्य, चंद्रमा का प्रकाश कभी नष्ट नहीं हो सकता है। ये आत्मा के अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है, वो प्रकाश है। उस प्रकाश के तुम पुंज हो। असुचि भावना कहती है कि तुमने ये जो शरीर पाया है, इस शरीर की नश्वरता का ज्ञान तो करो, इस शरीर के भयावह स्थिति का बोध तो करो। ये तन तुमने पाया है, इस तन को अंदर झांक करके तो देखो कितना रॉन्ग मटेरियल भरा पड़ा है। ये हमारा शरीर एक मक्खी की पतली परत की तरह है, पंख की पतली तरह है कि यदि इस शरीर में कट लगा दिया जाए तो अंदर का मटेरियल पूरा बाहर आ जाता है। दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजड़ा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गए। बड़ी उदारता से पंक्तियों का सम्मान करते हैं, पढ़ते हैं, पर उन पंक्तियों को जीवन में कितना हम उतार पाते हैं, ये हमें अंदर झांक करके देखने की जरूरत है। ये शरीर कैसा है? कैसा है शरीर? जो शरीर तुमने पाया है, गर्मी का समय हो और लाइट गोल हो जाए, जरा में पसीना आने लगता है। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, ओ देह परस्ते होए अपावन निस दिन मल जारी। कितने भी कीमती आप पदार्थ वस्तुओं को शरीर पर लगाते हैं, स्पर्श करते ही तुरंत मल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। हजारों रुपयों की क्रीम, शैम्पू, पाउडर सारे के सारे पल में बेकार हो जाते हैं। इस शरीर के साथ फिर कैसा नाता है हम लोगों का? लगता है शरीर हम सबको पहली बार मिला है, इसलिए शरीर के मोह से हम दूर नहीं हटते हैं। असुचि भावना कहती है शरीर से तुम मोह मत करो, देह से राग मत करो, तन से राग मत करो। ये तन तो एक दिन नष्ट होने वाला है। शरीर और देह के अंदर विराजित तुम्हारी जो देहातीत आत्मा है, उसको एक बार पहचान कर लोगे, तुम्हें संसार में फिर तुम्हें कोई भटका नहीं सकता है। इस अनुभूति का नाम असुचि भावना है। ये शरीर असुचिता का पिंड है। देह के भीतर विराजमान जो परम चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व है, उसको एक बार तुम पहचान लो, तुम खुद में अपने आप भगवान बन जाओगे। संत कहते हैं शरीर में ही आत्म बुद्धि रखने के कारण ही प्रायः लोग इस शरीर की उत्पत्ति को अपना उत्पत्ति मान लेते हैं, उस शरीर के विनाश को अपना विनाश मान लेते हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान।
आचार्य कहते हैं शरीर के उत्पन्न होने पर तुम अपना उत्पन्न मान रहे हो और शरीर के नष्ट होने पर तुम अपने आप को नाशवान मान रहे हो। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अज्ञानता है। यद्देयस्य योपकाराय तद्देयस्य यापकारकम तद्देयस्य योपकाराय तज्जीवस्य यापकारकम। आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी कह रहे हैं इष्टोपदेश में, शरीर का उपकार करने से आत्मा का अपकार होता है और आत्मा का उपकार करने पर शरीर का अपकार होता है। तुम क्या चाहते हो, आत्मा का उत्थान उपकार या शरीर का उपकार या उत्थान? आज तक हमारी स्थिति यही रही है, शरीर का पोषण करते चले आए हैं, शरीर को खिलाते पिलाते आए हैं और शरीर के संरक्षण में ही सारी जिंदगी को लगा करके अभी तक चले आ रहे हैं। तो महाराज श्री क्या शरीर को छोड़ दूं, शरीर से पलायन हो जाए? संत ये नहीं कहते हैं कि तुम शरीर को छोड़ो। छोड़ सको तो बहुत अच्छा है और नहीं छोड़ पाओ तो कम से कम उससे विरक्ति होने का भाव तो बनाओ मन में। यह तन पाए महातप कीजे या में सार यही है। इस शरीर को पाकर के तप करने की प्रेरणा हमारे आचार्य भगवंतों ने दी है। अनादि काल से अनेक बार हमने शरीर को धारण किया है, छोड़ा है, धारण किया, छोड़ा है और आगे भी यदि अभी नहीं संभले तो आगे भी यही अनंत बार धारण करना है, छोड़ना है। संत कहते संसार में बिरले लोग होते हैं जिन शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान हो जाता है। इस शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को करने वाले संसार में बिरले ही लोग होते हैं। जो शरीर और आत्मा को एक मान करके चलने वाले अनंत जीव हैं, उस अनंत में हम और आपकी सबकी स्थिति यही है। सब यही मान रहे हैं कि शरीर सो मैं हूं, पर संत कहते हैं जो शरीर हो वो तुम नहीं हो और जो तुम हो तुम वही हो, शरीर नहीं हो सकता है। ये तो एक दूध और पानी की तरह गठबंधन है, एक मेघपना है। इसलिए हम शरीर को आत्मा मान करके चल रहे हैं। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अज्ञानता है। ज्ञानी पुरुष संसार में रहता, उसके बीच में संसार नहीं रहता। वो संसार के बीच में रहता है पर उसके भीतर संसार नहीं होता है। देह के आकर्षण से हमें बचना चाहिए। असुचि भावना कहती है कि तुम देह के आकर्षण से बचो, शरीर के आकर्षण से बचोगे तो तुम आत्मा की ओर अपने आप को केंद्रित कर पाओगे। ये शरीर ऊपर से भले तुम्हें सुंदर सलोना दिखाई दे रहा हो, जिसके आकर्षण में तुम मुग्ध हो जाते हो। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, प्रसंग बहुत हैं पर एक दो प्रसंग सुना करके बात को आगे बढ़ाऊंगा। राजगृह के राजपथ पर भिक्षुक उपगुप्त चला जा रहा था। राजगृह के राजमार्ग पर भिक्षुक उपगुप्त चला जा रहा था। कहीं से उसके कानों में मृदुल आवाज आई कि भिक्षुक तुम ठहरो, ठहरो, ठहरो। भिक्षुक ने अनसुना करके आगे बढ़ गया। पुनः आवाज आती है भिक्षुक रुको। फिर भी भिक्षुक रुका नहीं। अगले पल वह राज नर्तकी भिक्षुक के सामने खड़ी हो जाती है, पैरों में गिर पड़ती है कि भिक्षुक तुम कहां जा रहे हो? तुमको तो मेरा सामीप्य प्राप्त करना चाहिए था। इतनी कम उम्र में तुम कहां चले जा रहे हो? रुको, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, मैं राज नर्तकी हूं। भिक्षुक ने कहा अभी नहीं, बाद में आऊंगा। भिक्षुक ने कहा कि अभी नहीं, मैं बाद में आऊंगा।
जिस राज नर्तकी के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा लाखों करोड़ों मुद्राएं निछावर करते हैं और एक साधारण से भिक्षुक ने उसको ठुकरा दिया। भिक्षुक अनवरत रूप से आगे बढ़ गया। समय पलटा, काल बदला। जिस राज नर्तकी के ऊपर लोग मुद्राएं निछावर करते थे, लुटाते थे उसके सामीप्य को पाने के लिए, वही राज नर्तकी कर्मोदय के कारण कुष्ठ रोग से गलित हो गई। समय पलटा, समय बीता, काल निकला। पुनः वह भिक्षुक उसी मार्ग से गुजर रहा था। देखता क्या है कि वह राज नर्तकी कराए रही है। कुष्ठ गलत रोग उसके शरीर में हो गया है। भिक्षुक आया, पास में बैठ गया और बैठ करके उसकी सेवा में, परिचर्या में जुट गया। अपने कमंडलू के पानी से उसके ऊपर सिंचित करने लगा। धीरे धीरे पानी के सिंचन से अंदर के कीड़े दूर हुए, उसकी मूर्छा दूर हुई। उस राज नर्तकी की आंखें खुली, देखती है कि सामने भिक्षुक बैठा है, मेरी सेवा कर रहा है। राज नर्तकी देखते हुए कहती कि भिक्षुक, तुम अब आए हो, अब मेरे पास बचा क्या जो मैं तुम्हें दे सकूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश।